हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे व्याकरण के दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य और बाद में शब्द समूह के लिए एक शब्द। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं? तो भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का स्वरूप बनता है। जो प्रयोग स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्ध है। वाक्य रचना की शुद्धियों को मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। ऐसे ही कुछ अशुद्ध वाक्य हैं। तो लिंग, वचन, विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं। यहाँ कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं जिनको हम ध्यान से देखेंगे। अशुद्ध वाक्य कैसे है? तो छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, ये अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य कैसे बनता है? तो कि सही वाक्य कैसे बनता है? तो छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, ये शुद्ध वाक्य। ऐसे ही दूसरा है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह है शुद्ध वाक्य। तीसरा है, माँ ने लड़की के बुलाया, ये अशुद्ध वाक्य। और शुद्ध वाक्य क्या है? माँ ने लड़की को बुलाया, ये था शुद्ध वाक्य। उसका आंसू रुकते ही नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। उसके आंसू रुकते ही नहीं, ये शुद्ध वाक्य है। मेरा प्राण संकट में आ गया, ये अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य, मेरे प्राण संकट में आ गए। तुम्हारी स्कूल कहाँ है, ये अशुद्ध वाक्य है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ये शुद्ध वाक्य है। यह मेरी कॉलेज है, ये अशुद्ध वाक्य है। और यह मेरा कॉलेज है, ये शुद्ध वाक्य। उसका नाक लंबा है, ये अशुद्ध वाक्य है। और उसकी नाक लंबी है, ये शुद्ध वाक्य है। आत्मा नहीं मरता, ये अशुद्ध वाक्य है। आत्मा नहीं मरती, ये शुद्ध वाक्य है। बम्बई की बाजार अच्छी है, ये अशुद्ध वाक्य है। और बम्बई का बाजार अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य है। तुमने झूठ क्यों बोली, ये अशुद्ध वाक्य। और शुद्ध वाक्य, तुम झूठ क्यों बोले, ये शुद्ध वाक्य है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, ये अशुद्ध वाक्य है। और उस आदमी को दौलत का घमंड है, ये शुद्ध वाक्य है। मैं मेरा काम करता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। और मैं अपना काम करता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ये अशुद्ध वाक्य है। और तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये शुद्ध वाक्य है। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। और उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। अब हम देखेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। किसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द?
तो भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए उन अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक यानी कि पूरा वाक्य के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। एग्जाम्पल है मन को हरने वाला यानी मनोहर, माता जैसी भूमि यानी मातृभूमि। ये आप ऊपर बाई और कुछ शब्द दिए गए हैं और प्रत्येक शब्द समूह के सामने उसका एक शब्द दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह और उसके सामने दिया गया शब्द एक ही अर्थ सूचित करता है कि इस प्रकार यहाँ शब्द समूह के बदले उसी के अर्थ को, शब्द समूह के बदले उसी के अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है, उसे कहते हैं शब्द समूह। ऐसे ही कुछ शब्द समूह के बारे में हम देखेंगे। फूलों से बना एक आभूषण, गजरा। भगवान के भोग की सामग्री, एक शब्द है नैवेद्य। जिसे जीता नहीं जा सकता, अजेय। अग्नि का कण, एक शब्द है चिंगारी। लिखने का साधन, कलम। राह पर चलने वाला, उसका एक शब्द है राही। जिसकी गिनती न हो, अनगिनत। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए लगते हैं, क्षितिज। जिसकी कोई दिशा न हो, दिशाहीन। वह प्रलय जिसमें संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है, महाप्रलय। जिसमें अधिक उपज हो, उपजाऊ। छोटा और कच्चा तालाब, पोखर। यहाँ पे हमने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य और शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये दोनों देखे। ये दोनों की PDF में आपको भेज दूंगी, जो आपको फेयर बुक में लिखनी है। थैंक यू।